हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखो, यदि आज तक आपने कहीं से भी कुछ भी नहीं सीखा इसमें ना, तो भी ये क्लास आपको पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लेवल का सिखा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप कॉन्सेप्ट सीखना है तो ये क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। कॉन्सेप्ट के लिए इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इस पूरे क्लास में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखो, यदि हम बात करें ना तो ये कोऑर्डिनेशन से आया है। या आपको जैसे कहीं भी जाते हो, आप आजकल गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो, पता चल जाता है आपकी दूरी कितनी है। सेम वही चीजें यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। जैसे क्लास में आप बैठे हो, आपका कोई साथी क्लास में कहीं किसी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो उसके बीच की दूरी निकालना। कैसे पता चलेगा दोनों लोग के बीच में दूरी कितना है। या आज हम बहुत दूर और बात करें, जैसे आप हो इस समय मान लो गोरखपुर में और लखनऊ जाना है, तो आप क्या करते हो, गूगल पे डालते हो डिस्टेंस बिटवीन कहां पे, गोरखपुर टू लखनऊ, आपको गूगल आपको दे देता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो आपको बता देता है। तो सेम वही हाल है, हम यहां भी सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले कैसे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है, उस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट हमने ले लिया Q। मान लिया कि P वाला जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कामा y1 है, क्योंकि देखो पहले x लिखते फिर y लिखते, और जो Q वाला है उसका जो पॉइंट है वो x2 कामा y2 है। कितने पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट लिया P1, एक पॉइंट ले लिया Q। P को x एक्सिस से मिलाया तो जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा, y वाला डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब y1। ऐसे Q को यदि x एक्सिस से मिलाया तो डिस्टेंस कौन हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब जो है P से एक लंबवत रेखा खींचो, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, जो Q से लाइन आप खींचा है उस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा R मान लो, हो गया। R जो पॉइंट है, अब मैं आपसे कहूं R से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना होगा। आप कहोगे सर पूरा डिस्टेंस जो था Q तक वो था y2 और R तक का जो डिस्टेंस है वो है y1, तो क्या हो गया y2 माइनस y1। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब O से जो Q वाली लाइन परपेंडिकुलर गिरी थी उसको पॉइंट मान ले S, और O से जो P वाला जहां पे गिरा था उसको मान ले T। तो ST के बीच का डिस्टेंस बताइए, ST के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। दिख रहा होगा आपको। अब जरा आप बताइएगा, PQ जो आपका है, PQ यहां देखो एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन रहा है, जो कह सकते हो एक का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, PQ, और जो आपने पॉइंट माना है R। PQ और जो पॉइंट माना है PQR हो गया। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR या PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब जहां पे QR है या RQ है, यह तो आपको दिख रहा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PR को देखिए तो वह ST के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिएगा PQ स्क्वायर है तो PQ इक्वल टू आपको मिल गया स्क्वायर रूट में, इसको चाहो पहले लिख लो और दूसरा वाला चाहो बाद में लिख लो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कहोगे क्या सर यही होना जरूरी, क्या जरूरी हम x2 को पहले लिखे y1 को बाद में, या y2 को पहले लिखे y1 को बाद में, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि प्लस में है। दूसरी चीजें, यदि आपको कहा मैं कहूं x1 y1 को Q वाला पॉइंट मान लेता, x2 y2 को P वाला पॉइंट मान लेता, तो यही फॉर्मूला हमारा बदल जाता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब जो बड़ा हो, वो चाहे x1 वाला हो चाहे x2 हो,
बड़े में से छोटा वाला घटा दो। देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूं, बड़े में से छोटा घटाओ उसका स्क्वायर कर लो। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट पकड़ो, बड़े में से छोटा घटाओ उसका स्क्वायर कर लो, दोनों का जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल लो, वही दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, पहले तो देखो कितना आसान है, यहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता, आप इससे बच नहीं सकते। इस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज कैसे चलेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा दो पॉइंट का, कि बड़े में से छोटा घटाए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में फार्मूला ही गलत लिखते हैं, इसलिए फार्मूले में कंफ्यूजन मत करिएगा, सीख के चलिए, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा है आपको सिखाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है, आप तुरंत मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, आप पूछ लीजिए।